अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान अंदर पहुंच गया पिच पर, जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि हालात क्यों बने और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर। Come on guys, what is this going on? पूरे मुल्क का तुमने जज्बात का सत्यानाश मार के रख दिया। हद होती किसी चीज की। हो सकता है मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को, अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब क्या आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप लोग इस किस्म की हरकतें ना करते, हमारे लोग तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का नाम ना किसी लेवल पे होता। हर जगह हर चीज में हमारे क्रिकेटर्स ने नाम बदनाम करवाया। भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है। हाँ। तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। हाँ। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। और भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है। इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई, टूट गए हैं हम लोग चीख चीख के, खत्म हो गए हैं। हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी, हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी। तो ये अफगानिस्तान के साथ ये मिल जाता है और इसका जो है ना झंडे लहराता है। क्या हम अफगानिस्तान के खिलाफ है? हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इंडिया के झंडे लहराता है। अफगानिस्तान तो खुद इंडिया का बच्चा बना हुआ है। अफगानिस्तान वाले इंडियन तस्वीर ले भी गया है, तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है? आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर, जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा, आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े वादे करने वाले, बड़े बड़ी बातें मारने वाले आज फिर एक्सपोज हो गए हैं। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच रावलपिंडी के क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच। उसमें जो एक मिलिटेंट घुस गया एक मैदान के अंदर ही, ये उनकी सिक्योरिटी एक्सपोज हो गई है। तो दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इश्यूज जो हैं या इस तरह के चलते रहते हैं, उस तरह के मामलात में मुल्कों में ऐसे मामलात जो हैं वो सम टाइम हो जाते हैं। सर फिर भी मुझे लगता है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए था और पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेलने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन जो हैं वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल को जो है वो यहाँ ग्राउंड में खेलते हुए देखना चाहते थे। अब आप देखें कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता तो हमने देखा कि लाहौर के ग्राउंड में जो है विराट कोहली के नारे सुनने को मिले, इवन के लोग जो है वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। देखें इसमें कोई शक नहीं है, तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया था। अभी साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लड़जाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। करेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है,
अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो। हम बेहतर करने करवा हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी, हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं तो करनी। ये अफगानिस्तान के साथ ये मिल जाता है और इसका जो है ना झंडे लहराता है। क्या हम अफगानिस्तान के खिलाफ है? हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इंडिया के झंडे लहराता है। अफगानिस्तान तो खुद इंडिया का बच्चा बना हुआ है। अफगानिस्तान वाले इंडियन तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे कहीं नहीं खड़ी हूं लगेगा। तो कोई बुज़दिलों तेजी को से- डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। हाँ। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और अगर तरीके लबैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो है इनको जी इलेक्शन लेने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इंपैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर, अवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं। और लेने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इंपैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर, अवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनके। बिल्कुल, मैं ये इसको बड़े अनमेच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है। पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे। वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं, इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ? सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है। बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर ले, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ओडीआई हुआ था, इंडिया में इतने बड़े होते हैं, वहाँ पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया? ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करा। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने। ये तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। और भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के तो आपने वीडियो में देखा होगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया उस मिलिटेंट है, कौन है, दर्शक है, आई डोंट नो, बट उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उसके हाथ में एक तस्वीर भी है, पता नहीं किसी एजेंसी का क्या है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसको बोल रहा है कि वो एक आतंकवादी है। लेकिन इसको देखते हुए ये लगता है कि जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी, और इसको लेके जो है ना पाकिस्तानी मीडिया सिक्योरिटी के पीछे पड़ गई है, एक्सपोज होगी सिक्योरिटी, ये हो गया। क्योंकि अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी एक होस्ट करनी है तो सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।